हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जब बंदू सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो फ्यूचर में है और वो जिंजू के पास जाकर उसे गले लगाता है, पर अफसोस कि ये बस उसका सपना था। और फिर जिंजू भी कॉलेज जाती है और उसके जाने के बाद उसकी मॉम अखबार में एक सुसाइड की न्यूज देखती है और उसमें उस बच्चे ने अपनी मॉम से बोला था कि उसे जन्म देने के लिए उसका शुक्रिया, पर लाइफ बहुत मुश्किल है। और उसकी ये बात पढ़कर उसकी मॉम को जिंजू की बात याद आती है और उसे लगता है कि जिंजू भी सुसाइड करने वाली है। और उसकी मॉम जिंजू के रूम में जाती है और वहाँ उसे जिंजू का लेटर मिलता है। तब जिंजू की बहन अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि कहीं जिंजू ने ये सुसाइड नोट तो नहीं लिखा। तब उसकी बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए जिंजू ने ये लेटर उसके लिए लिखा होगा। फिर जब बंदू कॉलेज जा रहा था तभी येरिम उसे रास्ते में मिलती है और वो उसे अपने साथ कार में कॉलेज ले जाती है और उस दिन के लिए उसका शुक्रिया करती है। और बंदू से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। तब येरिम कहती है कि उसकी वजह से अब वो ठीक है और वो उस दिन को याद करती है जब वो ड्रिंक करने गए थे और बंदू ने येरिम को बिल पे नहीं करने दिया था। और जब येरिम से एक वाज गिरा था तो बंदू ने उसे उस वास को हाथ नहीं लगाने दिया था कि कहीं उसके हाथ पर चोट न लग जाए। और ये पहली बार था कि येरिम के बारे में किसी ने इतना सोचा, इसलिए येरिम बंदू को लाइक करने लगी थी और बंदू उसकी फीलिंग समझ जाता है। और जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तब येरिम बंदू से पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है और बंदू कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो सोचता है कि अगर उसने येरिम से शादी कर ली तो डॉक्टर पार्क उसके अंडर काम करेगा और वो उस हॉस्पिटल का मालिक होगा। पर फिर वो अपने सपने से बाहर आता है और सोचता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और बंदू जिंजू को कॉलेज आता हुआ देखता है और वो उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसमें जिंजू के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। और जब जिंजू अपने डिपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि एक औरत एक लड़की पर चिल्ला रही थी क्योंकि उस लड़की ने गलती से उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी थी। और तब जिंजू उस लड़की का स्टैंड लेती है और कहती है कि उसे उस लड़की के बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए और उसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तब वो औरत जिंजू पर हाथ उठाने वाली थी, पर तभी नामगिल वहाँ आता है और तब हमें पता चलता है कि वो नामगिल की मॉम है और नामगिल उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। और जब वो क्लास में आता है तो जिंजू उसे ही देख रही थी। और क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट उनके क्लास में आता है और उनसे कहता है कि वो डायरेक्टर को निकालने के लिए सभी स्टूडेंट्स के साइन ले रहे हैं, इसलिए जिसे उन पेपर्स पर साइन करना है वो कर सकता है। और तब गोदुकजे भी कहता है कि डायरेक्टर ने सभी कोर्स और ट्यूशन की फीस बढ़ा दी है और बस वो स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहा है और वो भी ये पेपर साइन करना चाहता है। तब जिंजू नामगिल के पास जाती है और उससे वो पेपर छीन लेती है क्योंकि उसे पता है कि डायरेक्टर नामगिल के डैड हैं। और वो नामगिल से कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो उसकी मॉम है और अगर उसे पता होता तो वह ऐसा बिहेव नहीं करती। तब नामगिल उससे वो पेपर लेता है और कहता है कि उसे किसने कहा कि वो उसकी मॉम है और वो उन पेपर्स पर साइन करता है और जिंजू से कहता है कि वो उसकी मॉम नहीं है और वो अपने काम से काम रखे और वहाँ से चला जाता है। और बंदू भी तब उन दोनों को ही देख रहा था। और जब वो अपने रूम में जाता है तब वो जेवू और गोदुकजे से पूछता है कि वो इमेजिन करे कि वो 38 साल के हैं और एक दिन अचानक वो 20 साल के हो जाते हैं तो वो क्या करना चाहेंगे। तब गोदुकजे कहता है कि वो किसी को डेट करना चाहेगा और जेवू कहता है कि उसे ये सवाल उससे नहीं पूछना चाहिए। तभी स्टूडेंट काउंसलिंग से एक लड़का उनके रूम में आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसका लगाया पोस्टर हटाया। पर जेवू और गोदुकजे कहते हैं कि वो उनका पोस्टर क्यों हटाएंगे और वो उनका क्लब भी नहीं जानते। पर उसके जाने के बाद बंदू वहाँ उनका पोस्टर देखता है जिसमें उन्होंने एक ट्रिप पर जाने के बारे में लिखा था। और तब बंदू को एक आइडिया आता है और वो बुराम को रास्ते से उठा लेते हैं और चंसोल को भी रेस्टोरेंट के बाहर से उठा लेते हैं। और जिंजू भी अपनी मॉम के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी और जब वो अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी तब वो जिंजू को भी उठा लेते हैं। और बंदू अपने डैड की कार लाया था बिना अपने डैड से पूछे, पर जिंजू कहती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती। और तब चंसोल और बोराम जिंजू को मनाती हैं ये कहकर कि उन्हें फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा और वो उसके साथ जाना चाहती हैं, जिसकी वजह से जिंजू भी जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जिंजू के मॉम डैड अपने ट्रिप पर जाते हैं और जिंजू ने उन्हें फोन करके बता दिया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही है। और जिंजू के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि क्या वहाँ जिंजू के अलावा और भी लड़कियां थी और जिंजू उस अमीर लड़के के साथ अकेली तो नहीं गई। तब जिंजू की मॉम कहती है कि क्या उस लड़के का नाम सोजिन है और उसे नहीं पता था कि वो अमीर है। और उसके डैड कहते हैं कि उसका नाम सोजिन नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या उसका नाम चोय बांदू है, पर उसके डैड कहते हैं कि उसका नाम नामगिल है और वो जिंजू के कॉलेज के डायरेक्टर का बेटा है। पर जिंजू की मॉम कहती है कि उसे उन तीनों में से चोय बांदू सबसे ज्यादा पसंद है। फिर रात हो जाती है पर बांदू अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था क्योंकि जिस रास्ते से वो उन्हें लेकर जा रहा था वो रास्ता अभी बना नहीं था, वो फ्यूचर में बनने वाला है। और उन सबको बहुत भूख लग रही थी और वो बंदू से कार रोकने के लिए कहते हैं। तब बंदू कार को रोकता है
और क्योंकि गोदुकजे और जेवू खाने का सामान यानी मीट और नूडल्स लाए थे, इसलिए वो सब आग जलाते हैं और मीट को ग्रिल करते हैं। फिर वो सब डिनर करते हैं और गाना गाते हैं, डांस करते हैं और बोराम और जेवू एक साथ एक लव सॉन्ग गाते हैं। और उसे सुनकर जिंजू और बांदू को याद आता है कि ये गाना उन्होंने उनकी शादी पर भी गाया था और उससे जिंजू और बांदू को अपनी शादी के पल याद आ जाते हैं। और जब अगले दिन वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है और जिंजू चंसोल और बोराम के फेस पर कुछ स्केच देखती है जो उन्होंने पिछली रात एक दूसरे के फेस पर ड्रॉ किए थे। और जब जिंजू अपना फेस देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है कि ये बांदू ने ही किया होगा और बांदू उसे देखकर बहुत हंस रहा था। दूसरी तरफ जब नामगिल कॉलेज जा रहा था तो वो अपनी मॉम को उसके घर जाते हुए देखता है और वो अपनी कार को रोक उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और वो नामगिल से कहती है कि वो उस औरत यानी उसके डैड की दूसरी वाइफ को सबक सिखाने जा रही थी, पर उसने उसे रोक लिया और अगर उसने उसके बेटे के हिस्से के पैसे लेने चाहे तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तब नामगिल कार को रोकता है और उससे कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है और जब उसने उसे छोड़ दिया था तो अब वो उसके पास ना है। और वो अपनी मोम को कार से उतरने के लिए कहता है और उसकी मोम कार से उतरती है और कहती है कि वो उसे एक गिफ्ट देने आई थी और उसका गिफ्ट कार में फेंक कर चली जाती है। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ जिंजू के मॉम डैड भी स्प्रिंग वाटर भरने के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी बारी आते ही बांदू के डैड वहां आ जाते हैं और अपनी बोतल भरते हैं। तब जिंजू की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो यहाँ इतनी देर से पानी भरने के इंतजार कर रहे हैं और उन्हें लाइन को काटना नहीं चाहिए। पर बांदू के डैड जिंजू की मॉम से लड़ने लगते हैं और तब बांदू की मॉम वहाँ आती है और वो उसके डैड को चुप करवाती है और उनसे माफी मांगती है, पर उसके डैड चुप नहीं होते, जिसकी वजह से जिंजू के डैड बांदू के डैड का कॉलर पकड़ लेते हैं और फिर बांदू के डैड उस पर पानी फेंकते हैं। और तब जिंजू की मॉम बांदू के डैड पर पानी फेंकती है और फिर वो सारे एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बांदू और उसके दोस्त उनके डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे और वो वहां जाकर बहुत खुश थे और सब पानी में जाकर खेलते हैं। फिर वो सब बहुत ही इंजॉय करते हैं और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाहर ही उन्हें नामगिल मिलता है क्योंकि उसे चंसोल ने मैसेज करके वहाँ बुलाया था। और नामगिल रेस्टोरेंट में जाकर अपने सीनियर से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। और वो वहाँ एक पोस्टर लगा देखता है जिसमें लिखा था कि यहाँ के गांव में फायरफ्लाइज यानी जुगनू देखने लोग आते हैं। और तब गोदुकजे चंसोल से पूछता है कि उसने नामगिल को क्यों बुलाया और क्या वो उसे लाइक करती है। तब चंसोल कहती है कि नामगिल जिंजू को लाइक करता है इसलिए उसने उसे यहाँ बुलाया। और बांदू उसके यहाँ आने से खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत जेलस फील कर रहा था। और तब बोराम और जेवू वहाँ कपल आउटफिट में आते हैं और जेवू बांदू से कहता है कि उनके पास 2 और सेट हैं, अगर उसे चाहिए तो वो ले सकता है, पर सब उन्हें लेने से मना कर देते हैं। और जब वो खाना खाते हैं तब बांदू सबको बड़े पीस देता है और सिर्फ नामगिल को वो सबसे छोटा पीस देता है। और तब बोराम और जेवू एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी ये साथ में पहली ट्रिप है। और तब गोदुकजे बांदू और जिंजू से पूछता है कि क्या वो यहाँ पहले कभी आए हैं, पर जिंजू कहती है कि उसे याद नहीं। और जब वो बियर पीती है तो वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है और बोराम उससे कहती है कि उसके कपड़ों से बियर की स्मेल आएगी इसलिए उसे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और वो उसे कपल टी शर्ट देती है। और तब नामगिल कहता है कि उसे भी दूसरी टी शर्ट चाहिए क्योंकि वो इन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और जब जेवू उसे वो टी शर्ट देता है तब बांदू भी उस टी शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि वो ये टी शर्ट पहनना चाहता है क्योंकि उसके कपड़ों से उसे स्मेल आ रही है और वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तब नामगिल उससे कहता है कि वो टी शर्ट को छोड़ दे, पर बांदू से नहीं छोड़ता। और लास्ट में जिंजू बांदू की टी शर्ट पहनती है और बांदू और नामगिल कपल टी शर्ट पहनते हैं। और जब वो उस गाँव में जाते हैं तब सोल जिंजू से कहती है कि वो यहाँ आकर बहुत खुश है और वो जिंजू से कहती है कि जो कुछ भी उसने उसके लिए किया वो उसके लिए उसकी शुक्रगुजार है क्योंकि अगर वो उसे नहीं ढूंढती तो वो दोबारा कॉलेज नहीं आ पाती और ये ट्रिप भी मिस कर देती और फिर बाद में वो बहुत पछताती। पर अब ये जितनी भी मेमोरीज हैं वो उन्हें याद रखना चाहती है। और तब जिंजू भी कहती है कि वो भी सभी यादों को याद रखेगी ताकि बाद में वो उन्हें याद करके स्माइल कर सके। और बांदू नामगिल से कहता है कि वो भी तक उनके साथ क्यों है और अब उसे घर चले जाना चाहिए था। पर नामगिल कहता है कि उसके यहाँ होने से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे छोड़कर। और जब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद जब जिंजू ब्रश करने जाती है तो बांदू भी ब्रश करने जाता है और वो जिंजू से कहता है कि वो नामगिल के यहाँ आने से बहुत खुश होगी। तब जिंजू कहती है कि क्या उसे याद नहीं है कि वो जंग नामगिल है। तब बांदू को याद आता है कि एक बार वो नामगिल की न्यूज देख रहा था जब जिंजू ने उसे बताया था कि वो उसे लाइक करता था, पर उसने उसका विश्वास नहीं किया था। और बांदू जिंजू से कहता है कि क्या इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है क्योंकि वो अमीर है।
पर जिंजू कहती है कि नामगिल उसे लाइक करता है और उसे दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखना चाहिए। और वह कहती है कि वो डॉक्टर पार्क के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था पर उसे खुद को देखना चाहिए। तब बंदू कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। फिर बंदू गोदुकजे से पूछता है कि क्या उसने जिंजू को देखा है, पर उसे नहीं पता था कि जिंजू कहाँ है। और नामगिल भी बोराम से जिंजू के बारे में पूछ रहा था और बोराम उसे बताती है कि जिंजू वॉक करने गई है और वो जिंजू को ढूंढने जाता है। और जब जिंजू से मिलती है तो वो जिंजू के साथ वॉक पर जाता है और उससे कहता है कि जो उसने उसे उस दिन बोला उसके लिए वो माफी चाहता है। पर वो कहता है कि वो उस दिन सच बोल रहा था। तब जिंजू कहती है कि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसकी मॉम ना हो, चाहे वो और किसी कंट्री में हो या उसकी डेथ हो चुकी हो, पर मॉम सबकी होती है। और जब तक वो उनके साथ है तब तक उन्हें उनसे बात करनी चाहिए और उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद वो बहुत पछताते हैं। और वो चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फायरफ्लाई दिखती है। और जिंजू को ठंड लग रही थी इसलिए नामगिल उसे अपना कोट देता है और उसे हक करता है और कहता है कि उसे भी ठंड लग रही है। और बंदू भी वहाँ पहुँचता है और वो गोदुकजे को फोन करता है, क्योंकि वो उससे ये बोल कर आया था कि जब वो उसे फोन करे तो वो जिंजू को वहाँ लेकर आ जाए। पर तभी वो जिंजू को नामगिल के साथ वहाँ देखता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि जब गोदुकजे ने उनसे पूछा था कि क्या वो दोनों यहाँ पहले कभी आए हैं तो जिंजू ने कहा था कि उसे याद नहीं, पर वो पहले यहाँ बंदू के साथ आई थी, पर अब वो वहाँ नामगिल के साथ खड़ी है। और वापस जाकर वो तीनों ड्रिंक करते हैं और जिंजू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और जब वो सोने जाती है तब नामगिल जिंजू के साइड पर लेट जाता है और बंदू से हटाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उसे हटा नहीं पाता और जिंजू की दूसरी साइड पर लेट जाता है। और जब जिंजू उसे देखती है तो वो नामगिल की साइड पलट जाती है और नामगिल बहुत खुश हो जाता है, पर बंदू को बहुत गुस्सा आता है। और जब सुबह वो उठती है तब वो बंदू के पास जाती है और उससे पूछती है कि कल वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। तब बंदू से पूछता है कि वो कल कहाँ गई थी और जिंजू कहती है कि वो बस सैर कर रही थी। तब बंदू जिंजू से पूछता है कि क्या उसे ये जगह याद है, पर जिंजू कहती है कि थोड़ी थोड़ी। और तब नामगिल भी बाहर आता है और वो जिंजू और बंदू को बात करते हुए देख लेता है। फिर वो सब अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी करते हैं और चंसोल सारा सामान आगे की सीट पर रख देती है। और जब गोदुकजे जिंजू, बंदू और नामगिल को बुलाने के लिए अपना फोन निकालता है तो वो देखता है कि उसके बटन गायब थे। और चंसोल अपनी जैकेट से कुछ निकालती है जो गोदुकजे के फोन के बटन थे, जो उसने तब निकाले थे जब वो नशे में थी। और जब बंदू और जिंजू जूते पहन रहे थे तब जिंजू बंदू को देखती है और कहती है कि आज भी उसने ठीक से शेव नहीं की और वो कभी ठीक से शेव नहीं करता। और नामगिल उनकी बातें सुन लेता है और उसे चिढ़ाने के लिए बंदू कहता है कि जिंजू उसका कितना ख्याल रखती है और अगली बार वो अच्छी तरह से शेव करेगा। और जब वो कार के पास आते हैं तब चंसोल जिंजू से कहती है कि कार में उसके बैठने की जगह नहीं है, इसलिए उसे नामगिल के साथ जाना चाहिए। पर बंदू जिंजू से कहता है कि वो कार में बैठ जाए। और तब बोराम भी कहती है कि वैसे भी नामगिल अकेला जा रहा है, इसलिए उसे भी किसी की कंपनी मिल जाएगी। और जिंजू नामगिल के साथ चली जाती है, पर बंदू को बहुत बुरा लगता है। और बोराम चंसोल से कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है जिंजू को नामगिल के साथ बेचकर। तब चंसोल भी कहती है कि जिंजू को किसी अच्छे लड़के को डेट करना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। दूसरी तरफ जिंजू भी उसी जगह के बारे में सोच रही थी कि वो पहले वहाँ बंदू के साथ आई थी और उसे याद था। और नामगिल भी उसी जगह के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जिंजू उसके साथ वहाँ खड़ा नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने वहाँ से जाने के लिए बहाना बनाया कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहती है। और तब नामगिल जिंजू का शुक्रिया करता है कि वो उसके साथ उसकी कार में आई, पर जिंजू कहती है कि उसे उसका शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और नामगिल जिंजू से पूछता है कि क्या उसने शेव अच्छी तरह से की है। तब जिंजू उसका फेस ध्यान से देखती है और कहती है कि उसकी शेव अच्छी है और नामगिल खुश हो जाता है। और अपने घर जाने के बाद जब वो अपने मॉम डैड के साथ बैठी थी और ये न्यूज़ देख रही थी कि माइकल जैक्सन कोरिया में वापस आया है, तब उसके मॉम डैड माइकल जैक्सन की तरह डांस करते हैं और जिंजू ने देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह जब जिंजू कॉलेज जा रही थी तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उनके लिए गाजर का जूस निकाला था और उसकी बहन उसे पीने से मना कर देती है और उसकी मॉम से बहुत रूडली बात करती है। तब जिंजू अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है और वो अपनी बहन को बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि क्या वो मॉम से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकती, और वो ये उससे इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे उसकी फिक्र है। और जिंजू कहती है कि क्या उसे लगता है कि उनकी मॉम हमेशा उनके साथ रहेगी और इस दुनिया में उनकी मॉम के अलावा और कोई नहीं है
जो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाएगा या उन्हें फ्रेश जूस देगा। और जिंजू कहती है कि ना उसका पति ये करेगा और ना ही उसके बच्चे, सिर्फ उनकी मॉम ही है जो उनके लिए सब करती है। तब उसकी बहन कहती है कि क्या वो ये कहना चाहती है कि उनकी मॉम मरने वाली है। तब जिंजू कहती है कि उन्हें ये नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए और वो नहीं चाहती कि अपने बर्ताव की वजह से कल को उसे पछतावा हो। और जिंजू से ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद उसकी बहन को अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि उसे दोबारा ये पछतावा हो। दूसरी तरफ बांदू ये सोच रहा था कि जब वो टाइम में वापस आए थे तो एक अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था और फिर वो वेदर फोरकास्ट को फोन करके पूछता है कि कोरिया में दोबारा भूकंप कब आएगा, पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी जाता है और वो सारी टाइम ट्रेवल की किताबें पढ़ता है। और दूसरी तरफ नामगिल एक बिल्ली के लिए फूड लाता है जिसे वो रोज खाना खिलाता था, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलती। पर वो जिंजू को वहाँ देखता है और उसके पास जाता है। तब जिंजू उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और नामगिल उसे बताता है कि वो रोज एक बिल्ली को खाना देता है जो यहाँ आती है और उसे नहीं पता कि किसी ने उसे छोड़ा है या वो बीमार है, पर जब भी वो उससे मिलता है वो हमेशा रोती रहती है, बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसे वो जानता है। तब जिंजू कहती है कि वो कौन है, पर नामगिल उसे नहीं बताता और कहता है कि आज उसे वो बिल्ली नहीं मिली पर उसकी जगह वो मिल गई। और तब उसके पेट से आवाज आती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी और जिंजू उसे एक राइस बॉल देती है, पर नामगिल कहता है कि वो कभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता, पर जिंजू से कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट कर सकता है। और जब वो क्लास में जा रहे थे तब जिंजू के पेट में और कमर में दर्द होता है और वो वॉशरूम में जा रही थी। तब बांदू से देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि जिंजू के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और जिंजू के पास उस वक्त पैड नहीं था, इसलिए वो बोराम और सोलो को फोन करती है, पर वो दोनों बाहर थी और उनका फोन क्लास में था। फिर जिंजू बांदू को फोन करती है और उस वक्त बांदू जिंजू के लिए दवाई ही खरीद रहा था और जिंजू से सैनिटरी पैड लाने के लिए कहती है और बांदू उसके लिए पैड खरीदता है और वो कॉलेज में जाता है, पर वो लेडीज वॉशरूम में नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसके बाहर ही खड़ा था। और गोदुकजे और जीवू उसे देख लेते हैं और गोदुकजे पीछे से बांदू को धक्का देता है और बांदू के हाथ से वो पॉलिथीन गिर जाती है और पैड का पैकेट भी गिर जाता है और उसे देखकर गोदुकजे और जीवू शॉक हो जाते हैं। तभी चंसल और बोराम भी वहाँ आते हैं और बांदू बोराम को वो पैड का पैकेट देता है और उससे कहता है कि जिंजू अंदर है और वो उसे ये दे दे और वो उसे पैड देते हैं। फिर जिंजू क्लास में जाती है और क्योंकि जिंजू बहुत दर्द में थी इसलिए बोराम और चंसल उसे क्लास में रेस्ट करने के लिए कहते हैं और उनके जाने के बाद बांदू वहाँ आता है और उसके दवाई खाने के लिए पानी लाता है और जिंजू दवाई खाती है और बांदू उसे अपना बैग देता है जिस पर वो अपना सिर रख सके और फिर वो जिंजू की कमर को दबाता है और तब जिंजू को याद आता है कि पहले भी बांदू उसके लिए ऐसा ही करता था। तब बांदू जिंजू का हाथ देखता है क्योंकि उसमें उनकी वेडिंग रिंग नहीं थी, फिर वो अपना हाथ देखता है क्योंकि उसके हाथ में भी वो नहीं थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।